हिंदू धर्म में शक्ति की अवधारणा अत्यंत गहन और रहस्यमय है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये त्रिदेव ब्रह्मांड के रचना, पालन और संहार का कार्य करते हैं, परंतु इनकी भी ऊर्जा का स्रोत शक्ति ही है। बिना शक्ति के कोई भी पुरुष देवता निस्सार हो जाते हैं। यही कारण है कि देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराण जैसे ग्रंथों में शक्ति को आद्य शक्ति कहा गया है। नवरात्रि इस शक्ति साधना का पर्व है। 9 रातें और 10 दिन तक चलने वाला यह उत्सव केवल अनुष्ठान मात्र नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा है। प्रत्येक दिन देवी के एक रूप की आराधना की जाती है और साधक धीरे धीरे भय, अज्ञान, काम, क्रोध और अहंकार जैसी बाधाओं को त्याग कर आत्मबोध की ओर बढ़ता है। माँ दुर्गा के ये 9 रूप केवल रूपक नहीं बल्कि जीवन की 9 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी स्थिरता की, दूसरी तपस्या की, तीसरी वीरता की, चौथी सृजन की, 5वीं मातृत्व की, 6ठी न्याय की, 7वीं विनाश की, 8वीं शुद्धि की और 9वीं सिद्धि की। अब हम विस्तार से देखते हैं माँ के 9 दिव्य स्वरूपों की अद्भुत गाथा। सबसे पहले जानते हैं माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री का जन्म राजा दक्ष की पुत्री सती के पुनर्जन्म से हुआ। सती ने जब अपने पिता के यज्ञ में अपमानित होकर आत्माहुति दी तो अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री बनी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल है। वे वृषभ पर सवार रहती हैं। उनका यह स्वरूप साधना का प्रारंभिक बिंदु है। वृषभ धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। साधक जब नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान करता है तो उसके जीवन में स्थिरता आती है। शैलपुत्री केवल देवी नहीं बल्कि सती के पुनर्जन्म का स्मरण है। वह बताती हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। उनके स्वरूप में यह संदेश छिपा है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। हिमालय क्षेत्र में आज भी उनके मंदिरों में विशेष पूजा होती है। भक्त मानते हैं कि माँ शैलपुत्री की कृपा से जीवन की नींव मजबूत होती है। दूसरे दिन पूजे जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। वे हाथों में जपमाला और कमंडल धारण किए हैं। पौराणिक कथा है कि जब पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया तब उन्होंने घोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक केवल फल खाया, फिर केवल पत्तों पर गुजारा किया और अंततः निर्जल व निराहार रहकर भी तपस्या की। देवताओं ने कई बार उनकी परीक्षा ली, परंतु पार्वती जी अडिग रहीं। उनका यह तप ही उन्हें ब्रह्मचारिणी बनाता है। उनका संदेश है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए तप, संयम और धैर्य आवश्यक है। साधक जब नवरात्रि के दूसरे दिन उनका ध्यान करता है तो उसे तपस्या की शक्ति मिलती है। जीवन के कठिन क्षणों में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा भी इसी पूजा से मिलती है। तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप वीरता और शौर्य का है। उनके माथे पर अर्धचंद्र है और वे एक घंटे जैसी आकृति का आभूषण धारण करती हैं। उनके 10 हाथ हैं और वह सिंह पर सवार हैं। कथा है कि जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया तब पार्वती जी ने यह उग्र रूप धारण किया। घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत हो उठे और रणभूमि कांप उठी। चंद्रघंटा साधक को भय मुक्त करती हैं। उनके पूजन से साधक साहसी और निर्भय बनता है। विवाहित स्त्रियां उनके इस रूप की विशेष पूजा करती हैं ताकि गृहस्थ जीवन में शांति और सुरक्षा बनी रहे। उनका संदेश है, जीवन में साहस और शांति साथ साथ चल सकते हैं। चौथे दिन की देवी माँ कूष्मांडा को ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। जब चारों ओर अंधकार था तब उन्होंने अपने तेज से ब्रह्मांडीय अंड की रचना की, इसलिए उन्हें कूष्मांडा कहा गया। उनका स्वरूप अष्टभुजा है। वे विभिन्न अस्त्र और वर मुद्राएं धारण करती हैं। उनका निवास सूर्यलोक है। ऐसा माना जाता है सूर्य की किरणों की ऊर्जा भी उन्हीं से प्राप्त होती है। उनकी आराधना से साधक को जीवन में शक्ति, उत्साह और सृजनात्मक ऊर्जा मिलती है। कलाकार और रचनाकार इस दिन उनकी विशेष पूजा करते हैं। माँ कूष्मांडा का संदेश है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी ब्रह्मांड रच सकती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वे अपने पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, उनको गोद में लिए सिंह पर सवार हैं। कथा है कि जब असुर तारकासुर का आतंक बढ़ा तब उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता था। पार्वती जी ने तपस्या की और कार्तिकेय का जन्म हुआ। युद्ध में जब कार्तिकेय असुरों का संहार कर रहे थे तब माँ स्कंद माता ने रणभूमि में उन्हें गोद में लेकर उनकी रक्षा की। उनका यह स्वरूप मातृत्व और शक्ति का अद्भुत संगम है। वे सिखाती हैं कि मातृत्व केवल ममता नहीं बल्कि साहस भी है। उनकी पूजा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है। 6ठे दिन की देवी माँ कात्यायनी है। उनका जन्म ऋषि कात्यायन के तप से हुआ था। देवताओं ने महिषासुर के वध के लिए उनकी प्रार्थना की और तब देवी ने यह रूप धारण किया। महिषासुर वध की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। देवी सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। उन्होंने अपने तलवार और अस्त्रों से असुरों का संहार किया। अंततः महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की।
माँ कात्यायनी न्याय और धर्म की अधिष्ठात्री हैं। उनकी पूजा से साधक को आत्मविश्वास और साहस मिलता है। 7वें दिन की देवी माँ कालरात्रि हैं। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक है। उनका रंग श्याम है और बाल बिखरे हुए हैं। वे गर्दभ पर सवार हैं। उनके श्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। कथा है कि जब रक्त बीज असुर का आतंक बढ़ा, तब माँ ने यह रूप धारण किया। रक्त बीज की विशेषता थी कि उसके हर रक्त की बूंद से एक नया असुर जन्म लेता था। माँ कालरात्रि ने उसका संहार कर असुरों का अंत किया। उनका संदेश है, अंधकार और भय केवल प्रकाश और शक्ति से नष्ट होते हैं। साधक जब उनका ध्यान करता है तो उसे सभी बाधाओं और भय से मुक्ति मिलती है। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। कठोर तपस्या के कारण पार्वती जी का शरीर श्याम वर्ण का हो गया था। जब शिव जी ने गंगा से स्नान कराया, तब उनका शरीर पुनः गौर वर्ण और उज्जवल हो गया। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और बैल पर सवार होती हैं। उनका यह रूप करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। उनकी पूजा से साधक के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति व सौंदर्य आता है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवमी के दिन माँ सिद्धिरात्रि की पूजा होती है। वे कमल पर विराजमान रहती हैं और 4 भुजाओं में कमल, शंख, गदा और चक्र धारण करती हैं। उन्होंने देवताओं को 8 सिद्धियां प्रदान की: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। इससे देवताओं को अद्भुत शक्तियां मिली। साधक जब उनका ध्यान करता है तो उसे आत्मबोध और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका संदेश है, साधना का अंतिम लक्ष्य सिद्धि नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। नवरात्रि केवल देवी पूजन का पर्व नहीं बल्कि आत्मिक साधना की यात्रा है। माँ शैलपुत्री से माँ सिद्धिरात्रि तक की यह यात्रा मनुष्य को स्थिरता से पूर्णता तक ले जाती है। जय माता दी।